आगे क्या कहते हैं, फिर से मैं कुछ अंश पढ़ूंगा कि यदि कलाकार सचमुच कलाकार है, निरा प्रचारक नहीं है, तो उसकी प्रेरणा शक्ति एक निगूढ़ और अत्यंत व्यक्तिगत व्यवस्था है, जिसके कारण वह संसार की सत्यता को चित्रित करने को बाध्य होता है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि वह संसार की या समाज की कठपुतली है। वह विवश होकर लिखता है, संसार के बारे में लिखता है, किंतु उस व्यवस्था का कारण संसार नहीं होता, न हो सका है। वह बाध्य होता है पकड़ने को, बांधने को और व्यंजित करने को संसार का प्रवाह, चाहे वह अच्छा हो, चाहे बुरा, चाहे स्वीकृति से, चाहे अवज्ञा से। और इस अवस्था में संसार की गति से उत्पन्न होने वाले विचारों से सीमित नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। संसार की अनुभूतियाँ और घटनाएं साहित्यकार के लिए मिट्टी है, जिनसे वह प्रतिमा बनाता है। वह निरी सामग्री है, उपकरण है। वह कलाकार को बांध नहीं सकती। कलाकार उनका मनमाना उपयोग कर सकता है, अनचाहे मनचाहे अंश को स्वीकार या स्वीकार कर सकता है। कलाकार को अमीर और गरीब, सुखी और दुखी, पीड़ित और पीड़क दोनों के बारे में लिखने का समान अधिकार है, यदि वह अपनी कला को अक्षुण्ण रखता है। फिर यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि दुखी और सुखी की कोई आत्यंतिक श्रेणियाँ तो जीवन में है नहीं। दुख, अपूर्णता, पीड़ा ये सर्वव्यापी है। गरीबी ने इसका ठेका नहीं लिया है। इसे वे भी मानेंगे जो स्वयं गरीब है। और सुख और संतोष भी वर्ग भेद नहीं देखते। तब कैसे एक वर्ग का सुख दुख दूसरे वर्ग के सुख दुख से वर्णनीय मान लिया जाए? क्यों न हम दोनों वर्गों के ऊपर उठकर संपूर्ण मानवता के गान गाएं, माना कि आज संसार का अधिकांश प्रपीड़ित और निर्धन है, किंतु क्या इसीलिए उनसे सहानुभूति करते समय हम अश्वमेव और सब तरफ से अपनी सहानुभूति खींच लें? क्या कलाकार की अनुभूति इतनी व्यापक और साथ इतनी असंलग्न, अनसासक्त, ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती कि दोनों पक्षों को उनका उचित स्थान दे सके? अतः वे लोग जो साहित्य किसके लिए है का उत्तर देते हुए चाहते हैं कि साहित्य का क्षेत्र सीमित कर दिया जाए, वे भारी भूल करते हैं। यज्ञ कह रहे हैं, हिंदी के महत्वपूर्ण लेखक अज्ञे का कहना है, मेरा कहना नहीं है। कह रहा है कि मतलब पीड़ा को किसी एक दायरे में नहीं देख सकते आप, उसको संपूर्णता के साथ देखना होगा। किंतु केवल निर्धनों, किसानों, मजदूरों, प्रपीड़ितों का वर्णन करने के लिए कलाकार को बाधित करना तो एक प्रकार की एकांगिकता के स्थान पर दूसरे प्रकार की एकांगिकता मानना है। वह एक प्रकार का झूठ छुड़ाकर दूसरे प्रकार का झूठ बुलवाता है। वह सर्वांगिकता का विद्रोह नहीं है। यह हो सकता है कि दूसरे प्रकार का झूठ आजकल अधिक सामयिक जान पड़े, पर सत्य वह नहीं हो सकता। सावन के अंधे के लिए हरा ही एक रंग है, लेकिन सुजाखे तो अन्य रंग भी देखेंगे ही। फिर कि जीवन को उसके संपूर्ण और वास्तविक कलेवर में देखने और समझने की बात अज्ञे कर रहे हैं। यदि हम सुधारक या सिद्धांत मान ही लें कि हमें जनता का पक्ष लेना है, तो भी क्या यह आवश्यक है कि साहित्यकार उसी के जीवन के बारे में लिखे? यथार्थ वर्णन शायद उपेक्षा से भी अधिक सफल हथियार हो सकता है, यदि हम कला को हथियार की तरह ही प्रयुक्त करना चाहते हैं। हुगो ने लाफिंग मैन में अंग्रेजी अभिजात वर्ग के जीवन, या रोमारोला के जाफ क्रिस्तो में पेरिस के नागरिक जीवन का वर्णन जिन्होंने पढ़ा है, वे जानेंगे कि निष्पक्षता में भी घोर विनाशकारी शक्ति हो सकती है। साहित्य की सामग्री और साहित्य का ध्येय दो अलग अलग चीजें हैं। कसमें देवाय का उत्तर देने वाले अनेक व्यक्ति इस बात को भूलकर भ्रम में पड़ गए हैं। हमने देखा है कि सामग्री को सीमित करने का यत्न प्रमाद है, तो क्या उसका ध्येय निश्चित किया जा सकता है? क्या साहित्यिक कृतित्व की दिशा निर्देशित की जा सकती है? हम कह आए हैं कि साहित्य की प्रेरणा करने वाली मूल शक्ति साहित्यकार की
आंतरिक व्यवस्था है। साहित्यकार यद्यपि किसी एक दिशा में जाता है अवश्य, तथापि वह दिशा बाह्य आदेशों द्वारा निश्चित नहीं होती। कवि की व्यक्तिगत परिस्थिति उसकी आंतरिक और बाह्य परिस्थिति से उत्पन्न व्यक्तिगत व्यवस्था उसे निश्चित करती है। अतएव किसी एक दिए हुए ढांचे पर साहित्य का निर्माण करने या कराने की आशा भी भ्रामक है। ये बार बार सवाल वो उठा रहे हैं और इस पर भी बहस होनी चाहिए, क्योंकि अज्ञे की परंपरा अलग परंपरा है और प्रेमचंद की परंपरा यथार्थवादी परंपरा है। तो अज्ञे खुद इस बात पर लिखते रहें, बोलते रहें, पढ़ते रहें। मनोविज्ञान को खुद उन्होंने बहुत महत्व दिया है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दुनिया के खतरे क्या हैं उसकी ओर भी वो बार बार इशारा करते रहे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और आबाद रहिए और खुश रहिए। हमेशा ज़िंदगी खुश होने के लिए और खुश रहने के लिए है, दूसरों को खुश करने के लिए है। शब्बा खैर।